हमें कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि एक अमीर और सफल इंसान राजीव शर्मा अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी थकान और टूटन लेकर एक शांत जगह की तलाश में अपने फार्म हाउस पहुंचता है। लेकिन उसे अंदाजा नहीं होता कि वहां उसका इंतजार सिर्फ सन्नाटा नहीं बल्कि एक अनजानी कहानी कर रही है। राजीव के हाथ कांप रहे थे, लेकिन गुस्सा उससे भी तेज था। उसने जेब से फोन निकाला। मैं अभी पुलिस को कॉल करता हूँ। औरत की आंखों में डर साफ दिख रहा था। वो जल्दी से आगे बढ़ी। नहीं साहब, प्लीज एक बार मेरी बात सुन लीजिए, बस एक बार। राजीव ठिठक गया। उसके सीने में हल्की सी चुभन हुई। डॉक्टर की बात याद आई। तनाव से दूर रहना। उसने गहरी सांस ली। ठीक है, 2 मिनट, बस 2 मिनट। औरत ने बच्चे को गोद में संभालते हुए कहना शुरू किया। मेरा नाम सिया है। मेरे पति की 1.5 साल पहले मौत हो गई। उनके बाद ससुराल वालों ने मुझे और बच्चों को घर से निकाल दिया। मेरे पास पैसे नहीं थे, रहने की जगह नहीं थी। मैं यहाँ आई तो ये घर खाली था, टूटा फूटा। मैंने बस इसे साफ किया, बच्चों के लिए। राजीव चुपचाप सुनता रहा। उसकी नज़र कमरे पर गई। हर चीज करीने से रखी थी। जो घर सालों से वीरान था, उसमें अब जिंदगी दिख रही थी। मैंने कुछ चुराया नहीं, बस जीने की कोशिश की है। सिया की आवाज धीमी पड़ गई। छोटी बच्ची धीरे धीरे आगे आई और राजीव की तरफ देखने लगी। अंकल, ये हमारा घर नहीं है क्या? ये सवाल सीधे दिल पर लगा। राजीव कुछ पल के लिए कुछ बोल ही नहीं पाया। उसने फोन धीरे से नीचे कर लिया। तुमने ये सब किया? उसने आसपास देखते हुए पूछा। जी, सिया ने सिर झुका लिया। अगर आप कहेंगे तो हम अभी चले जाएंगे। बच्चा फिर रोने लगा। राजीव ने आंखें बंद कर लीं। कुछ सेकंड के लिए उसे अपने खाली घर, अपनी अकेली जिंदगी और सामने खड़े इन 3 लोगों के बीच का फर्क साफ दिख गया। उसने आंखें खोलीं। कहीं नहीं जाओगे? सिया ने चौंक कर ऊपर देखा। जब तक मैं यहाँ हूँ, तुम लोग भी यहीं रहोगे। लेकिन साहब, लेकिन कुछ नहीं। राजीव की आवाज अब पहले जैसी सख्त नहीं थी। बस एक शर्त है। क्या? इस घर को ऐसा ही जिंदा रखना जैसे अभी है। सिया की आंखों में आंसू आ गए। छोटी बच्ची मुस्कुराई और धीरे से बोली, थैंक यू अंकल। राजीव हल्का सा मुस्कुराया, शायद कई महीनों बाद। उस दिन के बाद उस फार्म हाउस में सिर्फ आराम नहीं बल्कि रिश्तों की शुरुआत हुई। राजीव को वहां शांति भी मिली और एक नया अपनापन भी, जिसकी उसे खुद भी जरूरत थी। और आखिर में जिस घर में वो सिर्फ अकेलेपन से भागने आया था, वहीं उसे एक छोटा सा परिवार मिल गया। और यहाँ कहानी यहीं पर खत्म होती है।